प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में हिंदी में बेटे कृतिका बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, इस चैप्टर को बेटे आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो रहेगी। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने लेखिका की नानी के बारे में, इनके नाना जी के बारे में, और लास्ट सेकंड वीडियो में बेटे हमने लेखिका की माँ के बारे में पढ़ा था कि उनका व्यवहार कैसा था, और साथ में पढ़ा था कि उनके व्यवहार से प्रभावित होकर नामी चोर भी बदल गया था। तो आज हम इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू रीड करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लेखिका की माँ ने एक नामी चोर को बदलकर एक किसान बना दिया था। वो परिवार की अन्य औरतें जब नाचने गाने में व्यस्त थी तो लेखिका की माँ अकेली कमरे में क्यों सोई हुई थी, परिवार के अन्य सदस्य कहाँ थे, और इन सब बातों का लेखिका के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, और क्या उन्होंने नई नई बातें अपनी माँ से और अपनी नानी के गुणों से प्रभावित होकर सीखी थी। तो आज चैप्टर में कंप्लीट बेटे इनकी माँ जी के बारे में और इनकी नानी और इनकी परदादी के बारे में, यानी परिवार में इनकी एक परदादी भी थी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर लड़की मांगी, जबकि यह गैर रवायती मन्नत थी, क्योंकि परिवार में ऐसा नहीं था कि लड़कियां न हो। परिवार में इनके पिताजी की बहनें भी थी, यहाँ तक इनकी दादाजी की भी बहनें थी। तो फिर भी इनकी परदादी ने पहला बच्चा लड़की ही क्यों मांगा, और लड़की मांगा तो इस मन्नत को इन्होंने छिपाया भी नहीं, बल्कि सबको बता दिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लेखिका की माँ ने मंदिर में जाकर उसी मन्नत को दोहराया, और परिणाम स्वरूप भगवान इतने खुश हुए इनकी मन्नत से कि 1 न 2 लगातार 5 कन्याएं धरती पर उतार दी। यानी कि लेखिका की 4 बहनें थी, यानी कि 5 बहनें थी। तो ऐसा क्यों था, और ये लीक से हटकर क्यों चलती थी। और जैसे जो जैन परिवार होता है उनमें अपरिग्रह का जो नियम होता है उसके अनुसार इनकी परदादी का मानना था कि अगर उसके पास 3 धोतियां हो जाएंगी तो 1 वो दान कर देंगे, यानी रखेंगे अपने पास सिर्फ 2 ही धोतियां। तो बेटे आज चैप्टर को आगे कंटिन्यू रीड करेंगे और ये सभी स्टोरी हम चैप्टर में रीड करेंगे। आगे देखिए बेटे चैप्टर को। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसके का अर्थ बेटे मतलब परंपरा से हटकर चलना। ऐसे पूर्वजों में लेखिका की माँ, लेखिका की नानी अगर यही होती तो काफी अच्छा रहता। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से अलग चलने का शौक था। देखो लीक से कैसे खिसकी थी बेटे इनकी माँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मतलब वो अपने बच्चों से लाड नहीं करती थी, खाना नहीं पकाती थी, ठीक है, अच्छी सीख नहीं देती थी। नानी जी मरने से पहले उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ये 2 औरतें होती तो ठीक था, लेकिन लेखिका कहती कि हमारी एक परदादी भी थी जिनको कतार से बाहर चलने का, देखो लाइन में चलना है मतलब सब एक जैसा व्यवहार करते वही तो होता है ना। एक आगे वाला सीधा चलता है तो फिर उसके पीछे वैसे भी सीधे चलते हैं। कतार से बाहर चलने का शौक मतलब बेटे परंपरा से हटकर चलना। क्या था, ध्यान से सुनिए। उन्होंने वर्त ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उसके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। पहला रीजन बताया उन्होंने, मतलब कतार से बाहर चलना। एक तो उन्होंने कसम खा रखी थी कि अगर भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी ना, साड़ियां हो जाएंगी, तो ये तीसरी दान कर देंगी, मतलब रखेंगे अपने पास सिर्फ 2 ही साड़ियां। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, क्योंकि जैन समाज, इन्होंने कहा जैन जो जैनी होते बेटे वो पक्के जैनी जो होते हैं वो अपरिग्रह करते हैं, मतलब धन इकट्ठा नहीं करते। तो ये भी एक पार्ट उसी में है कि वो साड़ियां इकट्ठी नहीं करेंगी। तो ये सनक बिरादरी से बाहर जो ये हरकत थी बिरादरी से बाहर की नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था कि चलो ये इकट्ठा नहीं कर रही है, संग्रह नहीं कर रही है। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेकिन जो ये सन की स्वभाव था उसका अच्छे से पता तब चला जब लेखिका की माँ बेटी पहली बार प्रेग्नेंट हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो।
तो इनकी परदादी बेटे मंदिर गई और भगवान से क्या दुआ मांगी, मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू, पतोहू होता बेटे पोते की बहू, कि उनकी पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, क्योंकि बेटे देखो गैर रवायती मन्नत मतलब जो परंपरा से थोड़ी हटकर है, क्योंकि हर परिवार में बहू अगर प्रेग्नेंट होती है तो सब ये चाहते हैं कि उसका पहला बच्चा लड़का हो, ठीक है। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब चैन नहीं पड़ा सिर्फ ये कि मन्नत मांग ली मैंने, उसको भगवान और अपने बीच छिपाकर नहीं रखा, बल्कि सरेआम ऐलान भी कर दिया कि मैंने तो भगवान के से लड़की मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। लोगों को बड़ी हैरानी हुई इस बात से कि उन्होंने मतलब ये गैर रवायती मन्नत मांगी है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली। उनके फितूर मतलब अजीब जो व्यवहार था उसकी वाजिब वजह यानी कि सही वजह ढूंढे भी न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा न हुई थी। ऐसा भी नहीं था। देखो कई बार परिवार में जैसे लड़की नहीं होती तब कई बार हो जाता है ऐसा कि हर कोई चाहता है कि लड़की होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं था बेटे कि पुश्तों में मतलब पीढ़ियों में कन्या ही ना हो। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया हो कि परिवार में लड़की होगी तो कन्यादान का पुण्य हमें मिल जाएगा। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, मतलब बुआ तो थी ही, इनकी दादियां भी थी, दादा की बहनें भी थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। परिवार में हर बहू का पहला बच्चा लड़का ही होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी इस बात पर कि मुझे मतलब लड़की चाहिए लड़का चाहिए, बल्कि बदस्तूर यानी कि नियम अनुसार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। तो इनकी माँ का भी देखो अभी हमने पढ़ा ना कि वो मतलब लीक से थोड़ी खिसक कर थी, तो परदादी ने मन्नत मांगी, मंदिर में जाती और मन्नत को दोहराती, यानी कि मुझे बेटी होनी चाहिए ये मन्नत मांगती। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। नकुड़ गांव से थे तो लेखिका कहते हैं कि पूरा गांव जानता था कि मेरी माँ जी का तार भगवान से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। मतलब वो जो भी मन्नत मांगती ना उनकी पूरी हो जाती थी। और ऐसा क्यों था बेटे, देखो इनका मानना था लेखिका का कि इनकी माँ का भी झूठ नहीं बोलती थी, निष्पक्ष रहती थी, ठीक है। मतलब ये कई रीजन थे। बेतार का तार, देखो भगवान के साथ हमारे वायर तो जुड़ी नहीं हुई है। बेतार का तार मतलब मन से जुड़े हुए जो तार थे, जिनमें तार नहीं होता फिर भी जुड़े हुए थे। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इधर माँ जी मन्नत मांगती और उधर से भगवान उसे पूरा कर देते। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। लेखिका कहते हैं मेरी दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि मेरी गोद में खेलेगी तो पोती ही। पर माँ जी की आरजू इस किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लेकिन माँ जी की जो आरजू थी ना, जो प्रार्थना थी, वो भी तो उस मन्नत को दोहराती आ रही थी ना मंदिर में, उसका वो क्या रंग लाएगी इसका उन्हें भी गुमान नहीं था, पता नहीं था कि उनकी जो प्रार्थना वो है क्या रंग लाएगी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। जो लेखिका की माँ प्रार्थना कर रही थी उसका मतलब प्रभाव क्या हुआ, तो लेखिका कहती है कि भगवान कुछ इतना मतलब हैरान रह गए कि उन्होंने न एक लड़की दी न 2 बल्कि 5 कन्याएं एक के बाद लगातार धरती पर उतार दी। यानी कि लेखिका की माँ को लगातार 5 लड़कियां हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। तो लेखिका कहती है तो भगवान थे, अगर कोई वैसा नामी चोर यानी प्रसिद्ध चोर था एक, वो भी लेखिका मतलब मेरी माँ के सामने हैरान रह गए थे, अफरा तफरी में मतलब होश आवास खो दिए थे उन्होंने भी। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर की दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। लेखिका कहते मेरी माँ जी के बारे में, और जो नामी चोर था उसका जो किस्सा हुआ था मैंने होश संभालने के बाद कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीबी मतलब लेखिका ने उस चोर को देखा भी था। हुआ यह था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। लेखिका कहती है कि एक बार की बात है कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की जो हवेली थी उसमें जितने भी मर्द थे वो सभी बारात में किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें
सज धज कर रत जगह मना रही थी और परिवार में जितनी भी औरतें थी सभी सजी हुई थी और रत जगह जैसे रात को जागरण वगैरह करते हैं वो मना रही थी, गीत वगैरह गा रही थी। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। नाच गाने की आवाज थी, दूसरा ढोलक भी बजा रही थी औरतें, तो उसकी थाप के शोर में जो नामी चोर था ना, प्रसिद्ध चोर, पता नहीं कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया, किसी को पता ही नहीं लगा। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। चोर जिस कमरे में घुसा उसमें लेखिका की माँ सोई हुई थी। और क्यों सोई थी वो देखो, परिवार की बाकी औरतें तो रत जगह मना रही थी, सजी धजी हुई थी, नाच गा रही थी, ढोलक बजा रही थी, और लेखिका की माँ क्या कर रही थी, सो रही थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। अब में भी मतलब थोड़ा अजीब व्यवहार दिखाया इन्होंने अपनी माँ का, कि वहाँ लेखिका की माँ के कमरे तक शोर जा रहा था नाचने गाने का, तो इस शोर से मतलब बचने के लिए वो किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। जो चोर था वो बेचारा तमाम मतलब पूरी प्लानिंग करके दिमाग में तब वो वहाँ आया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसको क्या पता था कि जो घर में बड़ी बूढ़ी पुरखिन है, पुरखिन होता है जो पूर्वज हैं, बूढ़े होते जो, कि वे स्थान बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, बूढ़ी हो गई थी इनकी माँ। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जैसे ही लेखिका की माँ ने चोर के दबे पैरों की आहट सुनी, उसी में इनकी माँ की आंखें खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, मतलब पूरी सेटिस्फेक्शन से पूछा कि कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चलता आ रहा पारंपरिक और असंगत जवाब दिया। तो उसने कहा जी मैं, मतलब आगे कुछ नहीं बोला चोर। लेखिका की माँ कहती पानी पिला, माँ जी ने कहा। चोर कहता जी मैं। चोर झिझक कर रह गया, उसको हेजिटेशन हुई कि मैं तो चोर हूं, मैं पानी कैसे पिलाऊंगा। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। तब तक लेखिका की माँ ने बिस्तर के पास जो लोटा रखा हुआ था उसको टटोल लिया और देख लिया कि वह तो खाली है। ऐसा कर उन्होंने कहा, यानी कि लेखिका की माँ ने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखे और तनीक से छानी हो। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गई यहाँ। उन्होंने कहा लेखिका की माँ ने, ये लोटा ले ले और कुआं है वहां से पानी भर कर ला, और साथ में कहा कि कपड़ा कसकर बांधे रखियो, जो कपड़ा है उसको कसकर बांध कर रखना और तरीके से छानियो और अच्छे से छान कर लाना। अब लेखिका की माँ की बातों को सुनकर चोर ने क्या सोचा, चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है? तो उसने क्या सोचा कि इसने कैसे जान लिया कि मेरे मुंह पर तो कपड़ा बंधा है और कमर में बांग बंधी हुई है तरीके से छानियों के अनुसार। उन्होंने सोचा ये तो जानती है कि मेरे मुंह पर कपड़ा है और कमर में मैंने भांग बांध रखी है। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पूरा नकुड़ गांव जानता था बेटे। तो ऐसी बातें तो बाहर तक भी फैल जाती हैं कि ये जो भी मन्नत मांगती सारी पूरी हो जाती है, भगवान से इनका तार जुड़ा हुआ है। पर बूढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन ना हुआ, लेकिन बूढ़िया भांग भी छान कर यूज करती है ऐसा चोर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने गलत सोच लिया ना, आगे है इसमें रीजन क्या था। इसी से कुछ हैरान परेशान वह हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। चोर ने कह दिया घबराहट से और धर्म संकट, क्योंकि बेटे वो जानता था कि इसका तो भगवान से तार जुड़ा हुआ है, अगर इसने मेरे हाथों से पानी पी लिया तो कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसने कहा कि मैं तो चोर हूं। हुआ करे। माँ जी ने कहा कि मुझे क्या करना है, चाहे चोर है चाहे ना है, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब ये जो प्रीवियस पेज पर हमने पढ़ा ना बेटे कि कपड़ा कस के बांधे रखियो और छान के लाना, वो यही था कि लोटे के मुंह से कपड़ा कसकर बांध कर रखना और उसको अच्छे से छान कर लाना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर कहता है कि मैं तो चोर हूं, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजियो। उसने कहा कि रगड़ कर हाथों को धो लेना, क्योंकि सब तो नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा।
उसने कहा, लेखिका की माँ ने कहा, एक तो तू है मेरे पास या फिर भगवान है, तो तुम्हारे सिवा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। तो मतलब चोर ने क्या सोचा कि भगवान तो इसके बराबर में ही कहीं बैठे हुए हैं, तो चोर घबरा गया और वह लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। बड़ी मतलब एहतियात से उसने पानी भरा, लेकिन जैसे ही वह लौट रहा था तो पहरेदार ने उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था और कुएं पर उसको देख लिया गया था। बाकी बेटे कहानी को कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहानी बहुत रुचिकर है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसकी एक्टिविटी को नोट करना।